हेलो नमस्कार सत श्री अकाल और गेम छो क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। तो दिक्कत सिर्फ ये है यहाँ पर कि पब्लिकेशन दो तरह का हो गया है, एक ओल्ड पब्लिकेशन एक न्यू। तो न्यू में चैप्टर थोड़ा सा पहले आ गया है एक्सरसाइज, जैसे 1.5 वाला एक्सरसाइज 1.4 में आ गया है और 1.6 वाला 1.5 में। तत्काल हम लोग न्यू पब्लिकेशन से चलते हैं और यहाँ पर है 1.5 जो सबसे लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा। पहला सवाल जो है वो क्या है, 64 है और उस पे पावर है 1/2 और सवाल है मतलब इसको सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। जो यहाँ पे है इसको बेस बोला जाता है, ये जो ऊपर है उसको पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। तो 64 जो है उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 32 टू ज़ा 64, 16 टू ज़ा 8 टू ज़ा 4 टू ज़ा एंड 2 टू ज़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है, पावर का पावर का डिनोमिनेटर देखना है। पावर का डिनोमिनेटर क्या है, 2। तो 2 का पेयर लगाना शुरू करना है, 1 2 एंड 3। क्लियर बात। अब इससे बाहर निकाल लेना, इससे हमने 2 बाहर निकाला, इससे हमने 2 बाहर निकाला, इससे हमने 2 बाहर निकाला। ठीक है ना, तो कितना आया, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, यानी 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर और इंटू 1/2 पहले से है, देखिए पहले से 1/2 लिखा हुआ है। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, 8। तो यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है ना। तरीका यही है, पावर को देखना है। अगला सवाल आपको दिखाई दे ही रहा होगा, 32 है और इस पे पावर है 1/5। ठीक है, सेम तरीका करेंगे, पावर देखेंगे, पावर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 है ना। तो 5 का जोड़ा इस बार लगाएंगे, 32 5 का जोड़ा नहीं लगता है, 5 का एक क्या कलेक्शन निकालेंगे। तो 2 हो जाएगा, 16 टू जा 32, 8 टू जा 16, 4 टू जा 82, 2 टू जा 4। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, 5 का, तो इसमें तो टोटल 5 ही है, 2 तो एक ही बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल गया, है ना। और 32 को क्या लिख सकता है, 2 टू द पावर क्या, 5, और इंटू 1/5 पहले से है, तो 5 कट गया, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, बताइए जल्दी। 2, सिर्फ 2 बच गया। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान। यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा कि इसको हम क्या लिखें, है ना। तो वो डिसाइड होगा ये पावर का जो डिनोमिनेटर है उससे। हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि 2 5 बार आ रहा है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 के फॉर्म में दिखाना इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने 2 टू द पावर 5 लगाया। सेम यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पावर में 1/2 था, तो हमने देखा कि पावर 2 होना चाहिए, है ना। इसको जब हम तोड़ेंगे भी तो पावर 2 होना चाहिए ताकि ये इससे कट जाए। तो वही तरीका निकाला गया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने देखा कि 2 हमको चाहिए, तो 2 का पावर चाहिए, इसलिए हमने 2 लगाना शुरू कर दिया, जोड़ा, उससे एक बाहर निकला और फिर हमने उसको इस रूप में दिखाया, है ना। अगला सवाल देखिए बहुत ही आसान है, थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या है, 125 और इस पे पावर क्या है, 1/3 है। तो सिंपल सी बगल में जाएंगे, 125 का करेंगे तो 5 होगा, 25 होगा, 5 होगा, 5 होगा, यानी 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर क्या, 3, और 1/3 पहले से है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या निकल गया, 5। कितना आसान है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है कि पावर का क्या देखना है, डेनोमिनेटर, और ये जो बेस है इसको उसी के पावर जैसा, है ना, उसको सो आउट कर देना है। अगला सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो है सेकंड नंबर सवाल, सेकंड का फर्स्ट, और मुझे लगता है कि अब बनाने आपको आ गया होगा। 9 है और उसमें पावर है 3/2। चश्मा तो लगा लिया शौक से, बट अब तो दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन यहाँ पे मुझे। 9 पे पावर 3/2 है, तो सेम चीज़ करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे, ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 9 का हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 3 जा 9 आया, तो 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 का स्क्वायर लिखा, मैच करा देना है डिनोमिनेटर से। तो 3/2 तो पहले से था, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 2 क्या होगा, कैंसिल, तो 3 बच गया नीचे और ये 3 बच गया ऊपर। तो 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा क्या, 27। दिस इज योर आंसर। तो सेकंड नंबर आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगला,
सेकंड का सेकंड नंबर, और वो क्या है 32 पे पावर क्या है 2/5 है। अभी तो बनाया हमने 32 पे पावर 5 था, तो 32 को क्या लिख सकते हैं बतलाइए, 2 पे पावर क्या 5 और इनटू 2 पे पावर 5 पहले से है, 5 कटा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 बन गया होगा। चलिए 3 नंबर पे आ जाते हैं। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ बिकॉज आप 8 से इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। 8 से मुझे लगता है कि पावर एंड एक्सपोनेंट का एक चैप्टर होगा, उसमें आप इसको किए होंगे और उससे पहले भी किए होंगे जरूर। अब यहाँ पे है 16 पे पावर 3/4, मैं 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं यहाँ पे 4 को देखने वाला हूँ, ऐसा कुछ करूँ जिसमें पावर 4 आ जाए। तो मैं 16 लिखा, 2 8 2 जा 16, 2 4 2 जा 2 2 जा 4। तो देखिए क्या होगा 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर कितना हो गया 4, तो 2 पे पावर 4 लिखा और 3 पे पावर 4 पहले से था, 4 4 कटा तो 2 टू द पावर 3 आ गया, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया 2 को 3 बार गुना करना है, 2 को 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो वी गेट द 2 2 जा 4 2 जा 8। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 4 नंबर, इसमें 4 नंबर भी है, 125 है और इस पे पावर है -1/3, हमने किया है 125 पे पावर जब 3 था तो 125 का क्या लिखेंगे, 5 पे पावर गया 3 इंटू -1/3 होगा, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा -1। और ये रूल आपको पता है कि अगर -1 है तो उसको प्लस करने का तरीका क्या है कि सिर्फ उसको नीचे भेज दीजिए, है ना, बटा के नीचे, बाई के नीचे, तो हमने ऊपर लगा दिया 1 और जैसे ही 5 पे पावर -1 नीचे गया तो 5 पे पावर 1 हो गया, और 5 पे पावर 1 का मतलब तो 5 ही होता है, तो 1/5 लिख सकते हैं, कितना आसान, ठीक है। तो ये वाला नहीं छोड़ करके ये करना है, क्योंकि पावर जो होता है यहाँ पर माइनस के रूप में रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोला जाएगा, तो आंसर इसी में दिया रहेगा 1/5 के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो सवाल है एक्सरसाइज 1.5 का उसको कर लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पहले से भी बना सकते हैं अगर मन है तो, बाद में आप आंसर मिला लेना क्योंकि ये सब तो आसान क्वेश्चन है। सवाल क्या है, 2 पे पावर है 2/3 इंटू 2 पे पावर है 1/5। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, वो क्या है, बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इंटू का मतलब तो मल्टीप्लाई हुआ, पॉइंट का मतलब, है ना, तो पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 टू द पावर कितना होगा 2/3 प्लस 1/5। बेस सेम है तो दोनों के जगह पे 1 लिखेंगे और दोनों के पावर को जोड़ देंगे, तो 2 टू द पावर कितना होगा 5, 3 का एलसीएम कितना होता है 15, 3 5 जा 15 तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, तो 2 टू द पावर कितना हो गया 10 3 कितना 13 अब बटा 15। दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत। अगला सवाल जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 1/3 पे पावर 3 है और उस पे पावर है आपका 7, है ना। ये सब वैसे ही मतलब उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। 1 पे पावर 7 होगा ना, तो बिल्कुल होगा, और नीचे क्या है 3 पे पावर 3 है तो इस पे भी तो पावर 7 होगा क्योंकि ये होल पावर है, तो देखिए इस पे भी लिखा हमने, तो 1 पे पावर 7 का मतलब क्या हुआ कि 1 को 7 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 ही तो आएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा ऐसे करके, और 3 है 3 पे पावर कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना 21, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको ऐसे छोड़ा जा सकता है, और इसके पहले तो मैंने समझाया था आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, लेकिन बुक में पता नहीं क्यों 3 पे पावर -21 कर दिया है, नीचे है अगर प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, है ना, तो ये थोड़ा सा और लगता है कि ये जब रहता है ना तो ये लाने के लिए कह देता है आंसर में, और ये जब आया हुआ है तो देखो ये लाने के लिए बोल दिया, तो ये मतलब कैसे आदमी इसको मतलब क्या बोलते हैं डिफेंड करे, ये पता नहीं चलता है बुक को कभी कभी। तो 3 नंबर पे आ जाते हैं, 3 नंबर और आसान है, 11 पे पावर 1/2 है और 11 पे पावर क्या है 1/4 है, यहाँ पे क्या है देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या में है बाई में है, मतलब डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस होता है, तो 11 को कॉमन ले लेंगे और 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 2 का एलसीएम 4 होता है, 2 2 जा 4 तो 2 होगा, 4 1 जा 4 तो 1 हो जाएगा, तो 11 पे पावर कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और नीचे क्या हो जाएगा 4, तो 11 पे पावर 1/4, कोई दिक्कत नहीं है लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट सवाल जो है वो मैं इसी में समाप्त कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा 7 पे पावर क्या है 1/2 है और इनटू 8 पे पावर 1/2 है, थोड़ा सा अलग है, इस बार बेस सेम नहीं है पावर सेम है, तो इसमें भी तरीका यही बताया गया है कि यदि पावर सेम है ना, तो उसको तो ऊपर ऐसे 1/2 लिख दो, एक ही लिखाएगा,
और जो भी यहाँ पे निशान है वो प्रक्रिया बेस में कर लो। तो यहाँ पे क्या है, इंटू का है, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, तो 56 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये था आपका 1.5 का सोल्यूशन न्यू पब्लिकेशन से और 1.6 का सोल्यूशन ओल्ड पब्लिकेशन से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।